हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, और जो टॉपिक लिया है वो है नागरिकता से संबंधित जो टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पूरी इस वीडियो की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस समय इस वीडियो को मिलाकर कुल 106 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी स्टडी पे, और आज जो टॉपिक लिया है वो नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 और 11 में नागरिकता प्रावधान दिया गया है। संसद ने नागरिकता के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, जिसके तहत भारत में एकल नागरिकता की व्याख्या की गई है। तो नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान बनाए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, संविधान के आरंभ में नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो, मतलब वो रहता हो। फिर दूसरा है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। तीसरा है, जिसके माता पिता में कोई भारत में जन्मा हो। फिर यहाँ पे तीसरा सॉरी, जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत में निवास रहा हो। फिर दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत 1 2 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। पॉइंट 2, पाकिस्तान से भारत आने वाला वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 ईस्वी से पहले भारत में आया हो तथा इस स्थिति से भारत का निवासी रहा हो। फिर नंबर 3 है, पाकिस्तान से भारत आने वाला वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 ईस्वी के पश्चात भारत आया है तथा भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। नंबर 4 पॉइंट है, पाकिस्तान से भारत आने वाला वह व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा या दादी अथवा नाना या नानी में से कोई भारत में जन्मा था। इसके बाद अगला पॉइंट दे रहा है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी भारत से उसकी नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी अगर कहीं अदर कंट्री की वो नागरिकता ले लेता है तो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पश्चात नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रमुख प्रावधान। इसके बाद आ जाता है जन्म से नागरिकता। जन्म द्वारा नागरिकता 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात तथा नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट है, किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम के परिवर्तन के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति तब भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। फिर आ जाता है देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। तो कैसे नागरिकता की देशीकरण द्वारा प्राप्ति होगी? कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है, प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों के नागरिकता के अतिरिक्त भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर देशीकरण के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात आवेदनकर्ता को देशीकरण का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
आगे आ जाता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी पश्चात भारत के बाहर अन्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। यानी भारत का अगर नागरिक है तो उसका बच्चा भारतीय कहलाएगा। इसके बाद दूसरा आ जाता है अर्जित भूभाग के विलय द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति। नंबर 1 पॉइंट है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता व्यक्ति की समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि नागरिकता का परित्याग करने पर अगर स्वयं ही कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग कर देता है तो वहां पे भी नागरिकता उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 3 है, तो तीसरा पॉइंट कहता है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। यानी जब सरकार ही नागरिकता छीन लेगी तो वो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है नागरिकता से संबंधित और बहुत शॉर्ट में है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। एनटीए यूजीसी नेट का अगर फर्स्ट पेपर ओल्ड पेपर उसका ढूंढ रहे हैं तो उसका प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। फिर अगर हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं नेट का तो वो मैंने डिवाइड करके पेपर अपलोड किया है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो इसमें आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा 2004 से लेकर 2019 दिसंबर तक सभी पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसकी पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको इस सेक्शन में मिलेगा हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। और इतिहास के एमसीक्यूज के माध्यम से इतिहास की स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट बी और प्रैक्टिस सेट ए अवेलेबल है। और ये टीजीटी पीजीटी नेट दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग रिक्रूटमेंट से संबंधित टाइम टू टाइम मैं वीडियोस लाती रहती हूँ तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने कोई मिस किया है और दोबारा देखना चाहते हैं तो इस सेक्शन में आ जाए। फिर सी टैट से रिलेटेड भी वीडियो जो ओल्ड पेपर है वो मैं सॉल्व कराना शुरू कर दिया है मैंने, तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप खुद से जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, यहाँ पे आपके काम के बहुत से वीडियो मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।